जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब जिसको हम विसर्जन नलिका कहते हैं, विसर्जन नलिका क्या है आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है डिस्चार्ज ट्यूब। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब को हिंदी में हम कहते हैं विसर्जन नलिका या विसर्जन नलिका। तो विसर्जन नलिका किसे कहते हैं इसको देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जे टॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किया। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और हाँ, वीडियो को लाइक तो आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। लेकिन इसके पहले हम आपको बताते विसर्जन नलिका क्या है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि विसर्जन नलिका यह एक प्रकार की कांच की नली होती है और इसके अंदर की वायु को, ये देखिए, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इसको हिंदी में वायु चूसक पंप कहते हैं। तो ये वैक्यूम पंप है। यह वैक्यूम पंप करता क्या है कि इसके अंदर की वायु को निकाल लेता है और निकाल करके निर्वात उत्पन्न कर देता है। जब निर्वात उत्पन्न हो जाता है ना, तो निर्वात में आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत ही सरलता से होता है। तो इसलिए ये जो नली है, इस नली का नाम हम विसर्जन नली, विसर्जन का मतलब होता है चलना, यानी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो ये जो नली है, जब इस नली को निर्वात कर दिया जाता है, निर्वात का मतलब इसके अंदर की वायु को निकाल लिया जाता है, तो इसमें आवेश का प्रवाह, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत सरलता से जाता है, इसलिए इसको हम विसर्जन नलिका कहते हैं। अब देखें तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का खोज बड़ी सरलता से हो गया। इसमें ढेर सारे प्रयोग हुए और ढेर सारे प्रयोग में हम आपको बता दें कि 1879 में सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने प्रयोग किया। इसके उपरांत 1889 में एक और दूसरे केमिस्ट थे जिनका नाम था हिटोर्फ ने भी कुछ प्रयोग किया। और इसके बाद 1895 में एक और रसायनज्ञ थे जिनका नाम था पेरिन। इन सबका योगदान था, शुरुआत सबने किया, लेकिन अंत में चल करके जो फाइनल कंक्लूजन निकाला वो जे टॉमसन ने निकाला। जे टॉमसन या थॉमसन भी कहते हैं, जे थॉमसन ने निकाला, जे थॉमसन, ठीक ना, जे थॉमसन ने निकाला था। तो अब ये जे थॉमसन ने ये जो प्रयोग किया वो 1897 में प्रयोग किया। तो प्रयोग क्या था आप ध्यान से समझिए।
तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बतावें तो ये आपको बता दें कि सन 1897 ईस्वी में यानी 1897 में महान रासायनज्ञ जे टॉमसन ने किया क्या कि एक विसर्ग नलिका ली, यानी डिस्चार्ज ट्यूब लिया। विसर्ग नलिका के बारे में अभी हमने आपको बताया। और उसमें एक तरफ कैथोड यानी वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऋण आवेश होता है उसको कैथोड कहते हैं, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर धन आवेश होता है उसको एनोड कहते हैं। तो एक तरफ कैथोड और दूसरे तरफ एनोड लगाया, और इसके अंदर की जो वायु थी इसको वायु चूसक पंप यानी वैक्यूम पंप के द्वारा अंदर की वायु को पूरा बाहर निकाल लिया, और निकाल करके अंदर निर्वात उत्पन्न कर दिया। निर्वात उत्पन्न करने के बाद यहाँ देखिए हाई वोल्टेज की बैटरी है। हाई वोल्टेज की बैटरी का स्विच ऑन किया। जब स्विच ऑन किया तो इन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं, और कैथोड से निकलने वाली ये किरणें सीधी जा रही हैं, और सीधे किधर के तरफ जा रही हैं तो एनोड के तरफ जा रही हैं। तो चूंकि ये किरणें कैथोड से निकलती थीं, इसलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा गया। और ये कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी। उन छोटे छोटे कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और इसके बाद हम लोगों को, ये तो इलेक्ट्रॉन की खोज रही। इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रॉन के गुण यानी कैथोड किरण के गुण। तो याद रखे रहिए, कैथोड किरणें जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी थी उन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसलिए जो गुण कैथोड किरणों के अंदर आएगा वही गुण इलेक्ट्रॉन के अंदर भी आएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो उसमें कैथोड किरणों के गुण यानी इलेक्ट्रॉन के गुण देखेंगे। फिलहाल आज आपने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ा, और हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉन की खोज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।